मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बनता है सुल्तान, और इसका ड्यूरेशन है 1351 से 1388। ये तीसरा फेमस रूलर है तुगलक वंश में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न बन जाते हैं। तो देखो, पहला ही प्रश्न है कि ही इज अ कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, चचेरा भाई है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, यूजलेस है, बस एक कनेक्शन पता होना चाहिए कि है कौन। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ही मेड इक्ता हेरिडेटरी। इक्ता व्यवस्था समझ लो क्या होता है। इक्ता एक जमीन का वह टुकड़ा है जो किसी सूबेदार को, सेनापति को या किसी प्रधान अधिकारी को दिया जाता है, और उससे प्राप्त आय से वो अपनी आजीविका चलाता है, और जो उसको दायित्व दिए गए हैं उनका वो निर्वहन करेगा। अब होता क्या है कि जब वो व्यक्ति रिटायर होगा, जब सेवा में नहीं रहेगा, तो उससे वह जमीन का भूभाग वापस ले लिया जाएगा, यानी उससे वो इक्ता वापस ले ली जाएगी। लेकिन फिरोज शाह तो गजबी आदमी है, इन्होंने क्या किया कि इक्ता को वंशानुगत बना दिया। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत। यानी कि जिस जमीन के टुकड़े का उपभोग पिता कर रहा था, उसका बाद में उपयोग उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा करता रहेगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इक्ता से प्रश्न आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक में, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान मतलब दास विभाग। आपसे बहुत पूछा जाता है कि दास विभाग की स्थापना किसने की, तो दास विभाग की स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक ने। इसके पास 1,80,000 दास थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने दास हैं, 1,80,000। उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने इसके पास में दास हैं। कैसे आए, जब भी युद्ध होता है वहाँ से जितने भी युद्धबंदी होते हैं उनको ये दास बना लेते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से इसके पास में 1,80,000 दास हो गए, और ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो अगला काम किया नंबर 4, वो है दीवाने खैरात। दीवान ए खैरात। खैरात क्या होता है, दान देना किसी को, यानी इसने दीवाने खैरात दान विभाग बनाया। दान विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिया, दीवाने खैरात बनाया। इसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन हो जाएगा दारुल शफा। दारुल शफा या शिफा। दारुल शिफा क्या होता है, अस्पताल। इसने एक दिल्ली में अस्पताल बनवाया है जिसको कहा गया है दारुल शिफा। इसके अलावा छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, ही रिपेयर्ड आ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की मरम्मत की। मरम्मत, ध्यान रखना कुतुब मीनार से 4 लोग जुड़े रहे हैं, चारों से प्रश्न आ जाता है। चारों कौन कौन है, सुन लो। सबसे पहले कुतुब मीनार का स्टार्टिंग किसने कराई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो बेचारा जल्दी मर जाता है, फिर इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं कि नंबर 3 तो यही है जिसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई है, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद लोधी वंश में सिकंदर नहीं, लोधी वंश में सिकंदर ही है। लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने उसकी फिर से मरम्मत करवाई। तो 4 बंदे जुड़ गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। तो ये चारों के चारों जुड़े रहे हैं कुतुब मीनार की निर्माण या उसकी मरम्मत से। ठीक। इसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इसके दरबारी कवि हैं, जियाउद्दीन बर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको एक बार देख लेना है। तो 7 क्वेश्चन हो गए अभी हमारे किससे, फिरोज शाह तुगलक से। अब हम इसका देखेंगे कि इसने किस तरीके के प्रशासनिक सुधार किए वो हमें देखने हैं। तो ठीक है, देखो फिरोज शाह के अभी तक हमने 7 क्वेश्चन देख लिया है। अब हम देखते हैं उसके टैक्स रिफॉर्म्स। अब हमें क्या देखना है, उसका टैक्स रिफॉर्म देखना है, फिर उसके देखना है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स सुधार में उसने जकात लगाया। जकात होता है मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स, जो कि उनकी आय का 1/10% तक हो सकता है। तो जकात मुसलमानों से लिया उसने। जो देखो नया जो काम किया, सिंचाई पर कर लगाया, और सिंचाई पर कर लगाने वाला वो पहला मुस्लिम सुल्तान है। ये प्रश्न एक इम्पॉर्टेंट है। उसने कौन सा टैक्स लगाया, शर्ब इरिगेशन टैक्स, यानी कि सिंचाई कर लगाया है उसने। सिंचाई कर ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। सर्व कौन लेके आया, फिरोज शाह तुगलक लेके आया। दूसरा, इसने जजिया लगाया। जजिया क्या होता है, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इवन ही इम्पोज्ड अ जजिया ऑन ब्राह्मण्स, इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया, और ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला ये पहला व्यक्ति है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसने, ये पहला सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया है। तो जजिया लगाया नॉन मुस्लिम्स पे। उसके बाद खराज। खराज क्या होता है, टोटल लैंड रेवेन्यू का 1/10 होता है। खराज एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि भूमि उपज से लिया जाता है 1/10 भाग। तो ये कुछ इसका कर व्यवस्था है, इसको कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से मेरे हिसाब से जो प्रश्न आता है वो एक यही है प्रश्न। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये ब्राह्मणों पे जजिया किसने लगाया, तो वो फिरोज शाह तुगलक हो गया। अब देखते हैं इसके नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किस तरीके के हैं। तो ही इस्टेब्लिश 1200 गार्डन नियर दिल्ली, इसने 1200 बाग लगाए हैं दिल्ली के आसपास, जिससे इसे अच्छी खासी इनकम होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसने कुछ नए प्रकार की मुद्रा का सृजन किया है। मुद्रा चलाई, कौन कौन सी चलाई, इसने एक चलाया है अध, और एक चलाया है बिक। अध और बिक, ये जीतल जो करेंसी है उसका 1/2 है, और ये उसका 25% है। तो अध और बिक किसने चलाया, वो चलाया है फिरोज शाह तुगलक ने, डे टू डे लाइफ की सहूलियत के लिए। ठीक है, इसके बाद इसने एक रोजगार विभाग बनाया। रोजगार विभाग, ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इसने कुछ शहरों की स्थापना की है, वहां से प्रश्न आ जाते हैं। देखो इसका चचेरा भाई था जोना खां, तो जोना खां के नाम पे इसने जौनपुर की स्थापना की। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपसे पूछते हैं बताओ जौनपुर की स्थापना किसने की, तो जौनपुर की स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की याद में। इसके बाद इसने हिसार फिरोजाबाद की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में फिरोजाबाद एक शहर बसाया। ये जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो दिल्ली में है, इसके पास जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देती है, ये फिरोजाबाद की ही है, जो दिल्ली में एस्टेब्लिश किया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो इसके जितने भी प्रश्न हमने किए, इससे पहले इसके प्रश्न किए और ये प्रश्न, इनमें से बाहर आपको प्रश्न सामान्यतः नहीं मिलेगा। कहानी आपको सुनाई दी है, इसके अलावा वो मैं नहीं करवा रहा हूँ कि इसने कहाँ कहाँ पे हमले किए, कौन कौन से मंदिर तोड़े, क्योंकि उनसे प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, और बचे कुछ प्रश्न कहानी आपको सुनाई दी है, प्रश्न आपको लगवाई दिया है। तो मेरे हिसाब से फिरोज शाह तुगलक में इससे ज़्यादा या इसके बाहर के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कहीं फिरोज शाह तुगलक के आपको प्रश्न मिल जाए कहीं भी, तो उनको लगा देना। अदरवाइज मैं कोशिश ये करूँगा कि जैसे ही तुगलक वंश खत्म होगा, तुगलक वंश से संबंधित सभी प्रश्न पीडीएफ के फॉर्मेट में इसी में अटैच कर दिए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको जाके डाउनलोड करके ना क्वेश्चन मार लेना, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक में इतना ही था। ठीक, देखो फिरोज शाह के बाद उसका पोता है गियासुद्दीन तुगलक सेकंड। गियासुद्दीन सेकंड,
गियासुद्दीन तुगलक, जो कि फिरोज़ का पोता है, फिर उसके बाद सुल्तान बनता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाता है और अमीरों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। अमीरों द्वारा हत्या। अमीर कौन होते हैं? कोर्ट नोबल्स, जो दरबारी होते हैं उसको बोलते हैं कोर्ट नोबल्स, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इससे कभी भी कोई प्रश्न नहीं, केवल इनको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे जो हमारी अगली डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी, उसके साथ में हमारा लिंक इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। फिर अबू बकर बनता है। अबू बकर बनता है, इसकी भी हत्या हो जाती है अमीरों द्वारा। मर्डर्ड बाय कोर्ट नोबल्स, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बनता है, जो कि स्वास्थ्य की वजह से उसका स्वास्थ्य गिरता रहता है, उसकी मौत हो जाती है 1394 में, ये भी बहुत कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि नसरुद्दीन महमूद शाह। देखो ये कौन है? ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह है, जबकि ये नसरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली इसका जो ड्यूरेशन रहा है वो ये है, ठीक है। अब ये शासन का रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सशक्त राजा नहीं है। वाकया है 1399 का। तैमूर हमला कर देता है और हम क्या देखते हैं कि कुछ दिनों तक वो दिल्ली में रुकता है और ये दिल्ली छोड़ के भाग जाता है और तैमूर दिल्ली में कत्लेआम करा देता है। लगभग 20,000 लोगों का कत्ल होता है। उसके बाद तैमूर दिल्ली छोड़ के चला जाता है और भारत में अपने सभी जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर बनाता है ये खिज़्र खां को। खिज़्र खां, खिज़्र खां को ये जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर बना देता है। खिज़्र खां सैयद वंश का है और अब यहीं से स्थापना हो गई सैयद वंश की, और सैयद वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाया तैमूर के अटैक ने, जिसने तुगलक वंश का पतन करा दिया। तुगलक वंश का आखिरी राजा है नसरुद्दीन महमूद। तो अब हमें पढ़ना क्या है? सैयद वंश पढ़ना है, ठीक है।